हुए जिमी से कहा, जिमी, जो चीजें ये फेंकना चाहती है उसका ध्यान कोई और रखे। उसे कहे कि वो उसे फेंक दे। और हाँ, बाबा के लिए दोपहर का खाना तैयार करना। इशिका आज उनसे मिलने जा रही है। इशिका ने अशोक ग्रोवर को मिलने का वादा किया था। भले ही विक्रांत इस विचार से सहज नहीं था, लेकिन वो जानता था कि उसके दादाजी अकेले और चिंतित रहते हैं। शायद इशिका उनकी अच्छी संगति बन सकती है और शायद वो भी किसी से जब बात करेंगे तो उनका मन थोड़ा सा खुश रहेगा। तभी विक्रांत ने इशिका की ओर देखा और कहा, चलो। इशिका ने जिमी की ओर मुस्कुरा कर देखा, फिर विक्रांत के पीछे चल दी। वो ऊपर गया, लेकिन अपने कमरे की ओर न जाकर दूसरी दिशा में मुड़ गया। एक छोटे से बैठक कक्ष में पहुंच गया था, जहां वे शांति से बात कर सकते थे। अंदर जाते ही विक्रांत ने इशिका की ओर देखते हुए कहा, बैठ जाओ। इशिका उसके पास बैठी, लेकिन थोड़ी उसने दूरी बनाए रखी। वो कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाकर देख रही थी। दीवार पर एक तस्वीर थी। अशोक ग्रोवर अस्पताल में बैठे हुए थे। उनके साथ एक पुरुष और महिला भी थी, जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए थे। वो नन्हा सा बच्चा निश्चित ही विक्रांत ही होगा। वो उसकी मासूमियत की सराहना करने लगी थी। वो कमरे में लगी हर एक चीज को निहारने लगी थी कि किस तरीके से क्या क्या चीजें बड़े करीने से लगाई गई थी और बहुत ही शानदार कमरा बनाया गया था। तभी विक्रांत ने देखा और उसकी निगाह उस कमरे में घूम ही रही थी। इस शादी के पीछे कोई रोमांटिक भावना नहीं थी और न ही कोई इरादा था। तभी उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इशिका से कहा, हमें अपनी शादी की शर्तों पर बात करनी चाहिए। इशिका को पहले ही पता था कि विक्रांत उसे यही बात करने के लिए यहाँ लेकर आया है, क्योंकि उसने कल भी कहा था कि उन्हें बात करनी है। लेकिन वो चाहता था कि पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए, फिर वो आराम से बात करेंगे। तभी इशिका ने कहा, ठीक है, बताइए। उसने जल्दबाजी में शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे लगता था कि इसमें बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ शायद सही ही होगा। तभी विक्रांत बोला, देखो, सबसे पहले मैं किसी रोमांटिक के रिश्ते की तलाश में नहीं हूं और मैं कोई रोमांस नहीं करना चाहता। इशिका ने भी तुरंत हामी भर दी और उसने कहा, हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूं। किसी अजनबी के साथ शारीरिक संबंध मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती। आरव से संबंध बनाने के बारे में भी क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन सुकून FM।